बांके बिहारी कॉरिडोर के खिलाफ राधा वल्लभ मंदिर के सेवायतों का फूटा गुस्सा। बांके बिहारी सेवायतों को दिया खुला समर्थन। बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर परियोजना को लेकर सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विरोध की आग तेज होती जा रही है। अब राधा वल्लभ मंदिर के सेवायत भी खुलकर इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। सोमवार को राधा वल्लभ मंदिर में आयोजित एक आपात बैठक में सेवायतों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार का ये निर्णय केवल धार्मिक स्थलों के मूल स्वरूप को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों को न सिर्फ खुला समर्थन दिया बल्कि सरकार की मंशा पर भी सवाल दागे। सेवायतों का कहना है कि कॉरिडोर के नाम पर कुंज गलियों की ऐतिहासिक पहचान को मिटाया जा रहा है। जिन गलियों में कभी लीला में कान्हा की कथाएं गूंजा करती थी, वहां अब बुलडोजर की गूंज सुनाई देगी। ये किसी विकास की नहीं बल्कि विरासत को रौंदने की तैयारी है। बैठक में तीखे स्वर में कहा गया कि सरकार कुछ घंटों की भीड़ को बहाना बनाकर पूरे मंदिर क्षेत्र को उजाड़ना चाहती है। यदि यातायात और भीड़ नियंत्रण ही उद्देश्य है तो स्थानीय व्यवस्थाओं को सुधारकर इसे आसानी से हल किया जा सकता है। बैठक के अंत में सभी सेवायतों ने एकमत होकर सरकार से मांग की कि तुरंत इस तानाशाही अध्यादेश को वापस लिया जाए, अन्यथा ये आंदोलन पूरे ब्रज क्षेत्र में उग्र रूप लेगा। राधा वल्लभ सेवायतों ने इसे सिर्फ बांके बिहारी मंदिर का नहीं बल्कि समस्त ब्रजवासी आस्था और आत्मसम्मान। आज हम सभी यहाँ के राधा वल्लभ मंदिर के गोस्वामी जो हैं वो इस कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है और साथ में उसके लिए जो अध्यादेश लाए हुए हैं तो उसका हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन का जो प्राचीन स्वरूप है वो वृंदावन की कुंज गलियों से है, मंदिरों से है, यहाँ की लता वृक्ष बल्लरियों से है। आप देखेंगे कि जब कॉरिडोर के लिए जो 5 एकड़ भूमि ली जा रही है उसमें वृंदावन की जो मुख्य गलियां हैं, जो कुंज गलियां हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। वृंदावन की जब प्राचीन धरोहर को ही नष्ट कर देंगे तो जो आगे की जो जनरेशन आएगी हमारी, उसको हम क्या बताएंगे कि भैया कहाँ ठाकुर जी राज किया करते थे, कहाँ किन गलियों में, कुंज गलियों में प्रियालाल की क्रीड़ाएं होती थी, कहाँ पर वो मान किया करते थे। ये सभी जो गलियां हैं इनको ये नष्ट कर रहे हैं कॉरिडोर में। अगर ये कॉरिडोर बनाएंगे तो ब्रज की जो पुरानी पौराणिक परंपराएं हैं, जो प्राचीन स्वरूप है, वो सब नष्ट हो जाएगा। और हम इस कॉरिडोर का क्या नाम है आपका? गोपेश गोस्वामी, मैं बिहारी जी के मंदिर के शयनभोग सेवाधिकारी हूँ। और आज हम सब लोग राधा वल्लभ जी के मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ सब गोस्वामी समाज के संग मिले हैं। पहले एक बार राधा वल्लभ लाल की जोरदारी से जय करें, बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। ये समाज बहुत ज्यादा पीड़ित है सरकार के इस विचार से कि वो यहाँ पर एक ऐसा कॉरिडोर बनाना चाहती है जिससे ब्रज की समस्त परंपराओं का नाश हो जाएगा। ना कि हमारी सेवा पद्धति बिगड़ेगी, बल्कि ब्रज में जो कुंज गलियां हैं वहां पे निवास करने वाले जो गोस्वामी समाज हैं, जो प्रतिदिन अपने घर से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके यहाँ से भोग प्रसाद जाता है, अन्य अन्य सेवाएं जाती हैं, उन सभी का विनाश हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी चीज नहीं बचेगी। और सरकार की जो मना स्थिति है वो बिल्कुल भी इस बार में इस विचार पे बदलने के लिए वो तैयार नहीं है कि वो कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। मुझे लगता है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी एक महत्वाकांक्षा बना ली है कि वो बिना कॉरिडोर के विकास कर ही नहीं सकती। विनाश करके अगर किसी भी जगह पे कोई बिल्डिंग बनाई जाए, भूगर्भ उसको मिला के जमीन जोत करके कुछ चीज बनाई जाए, तो ये तो कोई भी व्यक्ति कर लेता है। ये हमारी पुरातन प्राचीन सभ्यता है। यहाँ मंदिर है, घर घर मंदिर, घर घर तुलसी चंदन सेवा दर्शन गोविंद जी को। मीराबाई ने कहा था, अली रे मोह लागे वृंदावन को। कहाँ वो मंदिर रहेंगे, कहाँ वो घर रहेंगे, कहाँ वो चंदन सेवा रहेगी, कौन तुलसी ले जाएगा। इसको एक तरीके से निर्जीव व्यवस्था बना दिया जाएगा। यहाँ कम से कम एकड़ों में 5 एकड़ तो अभी सरकार का प्रयास है। और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं, जब हमारे ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी भी इसकी जद में आ जाएंगे तो 5 एकड़ से बढ़ के 7 एकड़ हो जाएगी। यमुना किनारे ही तो सारे मंदिर बसे हुए हैं। पहले आपदा हम पे आई थी, अब राधा वल्लभ लाल पे आई है, इसके आगे सेवा कुंज पे आएगी, निधिवन पे आएगी, सब कुछ यमुना किनारे बसा हुआ है। भीड़ का कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। भीड़ आज 2 लाख आ रही है, कल 5 लाख भी आएगी। भारत की आबादी 140 करोड़ है। मैं बार बार सरकार से पिछले 10 दिन से कह रहा हूं कि तिरुपति में 88,000 लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं। क्यों न वृंदावन के जब आप पब्लिक यहाँ घुसती है वहां से कोई व्यवस्था बनाए। 88,000 लोग की जगह हमारे यहाँ मंदिर में 1.25 लाख लोगों को प्रतिदिन प्रवेश करा देते हैं। तो आपकी मानसिकता कुछ ना कुछ यहाँ पे हादसा हो, हादसा होने के बाद हम ये कहें कि ये गोस्वामी समाज, यहाँ के पंडे, यहाँ के लोग हमारा
जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं। यहाँ कॉरिडोर ही आवश्यक है, वास्तव में कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। मैं महात्मा जी से भी बार बार, मैं मुख्यमंत्री जी से पहले महात्मा जी कहता हूँ, क्योंकि 2015 में एक महात्मा ने हमारा समर्थन किया था, उनकी हमारे पास बाइट भी है, वो मीडिया पे बार बार चल चुकी है। मैं उनसे फिर कहता हूँ, शोहरत की बुलंदी एक पल का तमाशा है, जिस साग पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। आप समझ लीजिएगा, आज आप सत्ता में हैं, कल कोई और सत्ता में आएगा, आप किनके हाथों में इस व्यवस्था को देके जा रहे हैं समझें। मंदिर गोस्वामियों के द्वारा बनाए गए हैं, उनके शिष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, उनकी निजी संपत्ति है, उस पर कुठाराघात न करें और कॉरिडोर बनाएं। आपके पास यमुना पर एकड़ों एकड़ों जमीन है, एक व्यक्ति की विचारधारा जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद का मठाधीश बन के बैठा हुआ है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति केवल पूरे भारतवर्ष में इस तरीके से हमारे वृंदावन में, ब्रज में अपनी मानसिकता से यहाँ के मंदिरों को विखंडित नहीं कर सकता है। सरकार को सद्बुद्धि दे, ब्रज तीर्थ विकास परिषद समझे कि ब्रज का विकास, ब्रज का विनाश नहीं हो सकता है। यहाँ की कुंज गलियों का विनाश, यहाँ की कुंज गली और यहाँ के धर्म का विकास नहीं हो सकता है। मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने इस विचार से हटें, बैठें, समझें, पुनर्विचार करें और इस व्यवस्था का पुनर्निरूपण करें। राधे राधे, जय हो राधा वल्लभ। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है बड़े शहरों की तर्ज पर। मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास। पूर्ण रूप से विरोध करते हैं।